एवरीवन, वेलकम टू द बालजी जंक्शन। और आज टीचिंग एग्जामिनेशन की सीरीज में, स्पेशली बीपीएससी की सीरीज में केमिस्ट्री के एलिमेंट्री लेवल का ये लास्ट टॉपिक है और ये है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स देख रहे थे जिसमें हमने डिफरेंट पीरियोडिक टेबल्स देखा था, जिसमें लास्ट हम लोग ने मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल देखा था जिसने ये कहा था कि एटॉमिक मास इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एनी एलिमेंट। सो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहाँ से आया? तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया एक साइंटिस्ट थे, हेनरी मोजले। सो इन्होंने 1913 में ये कहा कि जो एटम है उसका एटॉमिक नंबर, मास नहीं, एटॉमिक नंबर उसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करता है या फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है, और उसी की वजह से उसकी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो गवर्न होती हैं। तो उन्होंने ये कहा कि the atomic number is the most fundamental property of any atom। और इसलिए अब इनके बेसिस पे कई लोगों ने कई तरीके के पीरियोडिक टेबल दिए, लेकिन जो मोस्ट एक्सेप्टेड और मोस्ट फेमस हुआ उसको कहते हैं एक्सटेंडेड पीरियोडिक टेबल या लॉन्ग पीरियोडिक टेबल, या इसी को कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल सबसे पहली बात क्या आई कि इसमें एटम्स को उनके एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंज किया गया इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो एटॉमिक नंबर यानी पहला एटम हाइड्रोजन है तो उसका एटॉमिक नंबर 1 था, उसके बाद हीलियम जिनका 2 था। तो इस तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर में इन्होंने एटम्स को अरेंज किया, और जो अरेंजमेंट था उसमें दो चीजें आई। एक ये हॉरिजॉन्टल रोज आए ऐसे, जिनको इन्होंने कहा पीरियड्स, इसको कहा पीरियड्स। ऐसा मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में भी हुआ था। तो इन केस ऑफ मॉडर्न या एक्सटेंडेड पीरियोडिक टेबल यहां पे कितने पीरियड्स थे? तो 7 पीरियड्स थे। यानी कि अगर हम इसको हॉरिजॉन्टल देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 पीरियड्स थे। जबकि अगर हम ग्रुप्स देखें यानी कि वर्टिकल कॉलम्स देखें इस तरीके के, तो ऐसे इन वर्टिकल कॉलम्स को उन्होंने कहा क्या? ग्रुप्स। तो 7 पीरियड्स थे और ग्रुप्स कितने थे? तो 18 ग्रुप्स थे। तो अगर हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को देखें तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। अब इसमें अरेंजमेंट कैसे है एटम्स का या एलिमेंट्स का? तो ये देखिएगा, ये हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 और हीलियम एटॉमिक नंबर 2। तो 1 और 2 ये फर्स्ट पीरियड हुआ। ये पीरियड्स है 1 2 3 4 5 6 एंड 7 पीरियड्स हो गए। और अगर हम ग्रुप्स की नंबरिंग करें यानी वर्टिकल कॉलम की, तो ये 1 ये 2 ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड देन 13 14 15 16 17 एंड 18। तो ये जो है 18 ग्रुप्स हैं एंड 7 पीरियड्स हैं। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स एंड 18 ग्रुप्स या वर्टिकल कॉलम्स। अब अरेंजमेंट पीरियड वाइज हुआ है तो 1 देन 2 देन 3, ये 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। उसके बाद थर्ड, उसके बाद फोर्थ, ऐसे पीरियड्स में फिलिंग होती है अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। यानी कि एटॉमिक नंबर के बढ़ते हुए क्रम में एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है। अब अगर हम एलिमेंट्स को देखें तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि पहले पीरियड में केवल 2 एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। इसी तरीके से दूसरे पीरियड में 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट हैं।
इसी तरीके से थर्ड पीरियड में भी 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट हैं। तो ये 3 पीरियड्स में पहले में 2 एलिमेंट, दूसरे में 8, तीसरे में 8, इन पीरियड्स को कहते हैं शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट पीरियड्स क्योंकि इनमें एलिमेंट्स के नंबर 2 या 8 ही होते हैं। अगर हम चौथा पीरियड देखें तो इसमें 1 2 2 प्लस 10 12 12 प्लस 6 18 एलिमेंट है। तो इसमें 18, इसमें भी 18 और इसमें थोड़ा सा चेंज है, अभी मैं बताऊंगी, बट इसमें है 32 एलिमेंट्स, जबकि लास्ट वाले में 20 एलिमेंट्स हैं क्योंकि ये इनकम्प्लीट है। तो लास्ट पीरियड है 7th पीरियड, ये अभी इनकम्प्लीट है, यानी इसमें अभी पूरे एलिमेंट्स को खोजा नहीं जा चुका है, इसलिए इसको इनकम्प्लीट पीरियड कहेंगे। लेकिन इन तीनों को कहते हैं लॉन्ग पीरियड क्योंकि इसमें 8 से ज्यादा एलिमेंट्स हैं। अब अगर आप 6 पीरियड और थर्ड ग्रुप को देखें तो इसमें स्कैंडियम है, येट्रियम है, उसके बाद लेंथेनम है। अब ये जो लेंथेनम था, लेंथेनम के जैसे बहुत से और एलिमेंट थे जिनकी प्रॉपर्टीज एकदम लेंथेनम के जैसी ही थी। तो अगर यहाँ रखा जाता तो ये पीरियोडिक टेबल बहुत ज्यादा अनइवन हो जाता और इसका स्ट्रक्चर सिमिलर नहीं रह जाता, सिमेट्री नहीं रह जाती। इसलिए यहाँ पे जो इसके जैसे एलिमेंट थे उनको पीरियोडिक टेबल के बाहर यहाँ एक सीरीज में डाल दिया गया जिसमें कि 14 एलिमेंट्स थी। इसमें 14 एलिमेंट्स थे और इसको कहा गया लेंथेनाइड सीरीज। इसको कहा गया लेंथेनाइड सीरीज। इसीलिए इसको एक्सटेंडेड पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं क्योंकि इसमें लेंथेनाइड के बाद के 14 एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी लेंथेनम के जैसी ही थी उसको बाहर रख दिया गया ताकि पीरियोडिक टेबल ऐसा ही बना रहे। तो ये आई लेंथेनाइड सीरीज। ठीक इसी तरीके से एक्टिनम के बाद के 14 एलिमेंट्स को भी बाहर पीरियोडिक टेबल के यहाँ पे जगह मिली और इसमें भी 14 एलिमेंट्स थे और इनको कहा गया एक्टिनाइड सीरीज। इसको कहा गया एक्टिनाइड सीरीज। जब हायर क्लास में हम इनकी प्रॉपर्टीज देखेंगे तो देखेंगे कि कैसे प्रॉपर्टीज थी जिसकी वजह से इनको कहा गया कि ये लेंथेनम जैसे या एक्टिनम जैसे हैं। तो ये लेंथेनाइड सीरीज इससे एक्सटेंडेड फॉर्म है इसका, और एक्टिनाइड सीरीज एक्टिनम का एक्सटेंडेड फॉर्म है जो बाहर रख दिया गया। इसके अलावा यहाँ पे ये 10 ग्रुप आए और उसके अलावा ये 6 ग्रुप आए जिसमें लास्ट ग्रुप हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनॉन, रेडॉन का है। ये जो है ये इनर्ट गैसेस का ग्रुप है। आपको पता है कि इससे पहले के पीरियोडिक टेबल में इनर्ट गैसेस के लिए स्पेस नहीं थी। ऑल्दो जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था उसमें इनर्ट गैस रख सकते थे, ऑल्दो तब तक वो खोजा नहीं गया था। तो नोबल गैस या इनर्ट गैस कि ये पोजीशन 18th ग्रुप में उसको रखा गया। ये इनएक्टिव गैसेस होती हैं क्योंकि इनका जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें ऑक्टेट पूरा होता है। ये ऑक्टेट के बारे में हम लोग कभी डिटेल में और पढ़ेंगे। अगर आप इस पीरियोडिक टेबल को देखिए तो आप एक तरीके से तो ऐसे याद रख सकते हैं कि 7 पीरियड्स हैं, 18 ग्रुप हैं, और दूसरा एक और तरीका है जिसमें इसको ब्लॉक्स में बांटा गया है। ब्लॉक्स में तो इसमें कितने ब्लॉक्स हैं? ये जो पहला ब्लॉक, 2 ब्लॉक है, ये 2 ग्रुप्स हैं एक्चुअली में, फर्स्ट और सेकेंड, इनको कहते हैं एस ब्लॉक। इसमें सब मेटल्स हैं तो ये एस ब्लॉक है। दूसरा ये जो 13 से 18 तक है ये यहां पे इसको कहते हैं पी ब्लॉक। तो एस ब्लॉक लेफ्ट हैंड साइड पे, 6 जो लास्ट के ग्रुप है वो पी ब्लॉक में आते हैं, वो राइट हैंड साइड पे। ये बीच के जो 10 ग्रुप हैं ये इनको कहते हैं डी ब्लॉक। डी ब्लॉक। और वो 2 सीरीज जिनको कि पीरियोडिक टेबल के बाहर रखा गया है, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड, उनको कहते हैं एफ ब्लॉक।
तो ब्लॉक सिस्टम में अगर आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को देखें तो एस ब्लॉक लेफ्ट हैंड साइड पे, पी ब्लॉक राइट हैंड साइड पे, मिडिल में डी ब्लॉक और नीचे की तरफ बाहर ये है एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। हमने पढ़ा दैट पीरियोडिक टेबल में जो प्रॉपर्टीज हैं वो पीरियोडिकली चेंज होती हैं या उनमें पीरियोडिसिटी पाई जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट गुण है पीरियोडिक टेबल का। तो ऐसा होता क्यों है? तो सबसे पहली बात, अगर हम कॉन्फ़िगरेशन इस ग्रुप वाइज देखें, मींस हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, इनकी कॉन्फ़िगरेशन देखें या यहाँ देखें या यहाँ देखें या कहीं भी ऊपर से नीचे की तरफ एक ही ग्रुप में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें किसी भी एलिमेंट का, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम का देखें, तो हाइड्रोजन का 1 होता है तो वो आएगा 1s1। 1s1 का क्या मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लगा हुआ है। जबकि लिथियम का देखेंगे तो वहां पे बाहर इलेक्ट्रॉन तो 1s में 1 ही रहेगा, यानी इलेक्ट्रॉन वैलेंसी शेल में 1 ही रहेगा, यानी उसमें भी सबसे बाहर की तरफ एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। लेकिन चूंकि ये सेकेंड पीरियड में है सो इसलिए इसमें वैलेंसी शेल का इलेक्ट्रॉन 1s1 नहीं होगा, क्या होगा 2s1 होगा और इससे पहले 1s2 ये फिलअप होगा। तो अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाए तो पहले ये 1s1 है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि आपको पता है कि पहले ये फिल होगा तभी दूसरा वाला आएगा जिसमें कि केवल एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो 2s1 होगा। तो इसमें केवल k शेल है, इसमें k और l शेल भी है। इसी तरीके से जैसे जैसे नीचे जाएंगे, अगर सोडियम का देखिए तो 1s2, 2s2 और 3s1 आएगा। तो आप देखेंगे कि शेल्स जो है वो बढ़ती जा रही, इसमें 3 शेल हो जाएंगी KLM। तो जैसे जैसे आप ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं जो ये एटम है उसकी साइज बढ़ती जाती है। क्यों बढ़ती जाती है? क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाते हैं, इसलिए साइज बढ़ती जाती है। अगर यही आप पीरियड्स में देखें, यानी कि हम ये सोडियम और मैग्नीशियम देख लें तो, या लिथियम और बेरिलियम देख लेते हैं, तो लिथियम का 3 है तो हमने कॉन्फ़िगरेशन लिखी थी 1s2 2s1, ये लिथियम का था। अब बेरिलियम का 4 है तो यहाँ पे जो बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन होगा वो 1s2 होगा, लेकिन 2s में दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा यानी 2s2 होगा। तो इसमें क्या हो रहा है, अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन आप लिथियम और बेरिलियम का बनाइए तो लिथियम का 1s1 में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे s1 में 1 इलेक्ट्रॉन, ये लिथियम का है। जबकि बेरिलियम का बनाएंगे तो 1s1 में 2 इलेक्ट्रॉन और जो k शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, l शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन पहले था और एक जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो भी यहाँ पे आ गया। यानी कि पीरियड्स में जब आप आगे बढ़ते हैं, यानी लेफ्ट टू राइट जब आप जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल सेम रहेंगे। यहाँ भी k और l है यानी 2 है, यहाँ भी नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं? सेम ही है, केवल बाहरी शेल में इलेक्ट्रॉन का नंबर वो बढ़ता जाता। तो अगर हम 2 प्रॉपर्टीज देखें, एक साइज ऑफ द एटम या साइज ऑफ एलिमेंट, तो जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे जाएंगे साइज क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। क्यों इंक्रीज होगी? इसलिए इंक्रीज होगी क्योंकि जो शेल का नंबर है वो बढ़ता जाएगा KLM ऐसे, इसलिए। जबकि जब आप पीरियड्स में जाते हैं तो साइज जो है वो इंक्रीज तो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि शेल नंबर इंक्रीज नहीं हो रहा है, इवन साइज डिक्रीज हो जाती है। अब आप पूछेंगे डिक्रीज क्यों हो जाती है, इंक्रीज नहीं होती है, ठीक है। ये इससे अगर ये इससे बड़ा नहीं होगा तो ये छोटा क्यों होगा? छोटा इसलिए नहीं होगा क्योंकि इस केस में जो बाहर इलेक्ट्रॉन्स है उनका नंबर बढ़ता है और जब इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो इसके अंदर जो न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है। अब देखिए, अगर इसका एटॉमिक नंबर, ये है आपका बेरिलियम, इसका एटॉमिक नंबर 4 है तो इसके अंदर 4 प्रोटॉन्स है, ठीक है, क्योंकि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो अगर इसका एटॉमिक नंबर 4 है तो इसके न्यूक्लियस में 4 प्रोटॉन है, यानी पॉजिटिव चार्ज 4 है। और बाहर इलेक्ट्रॉन जब ये 4 हो गए
तो ये क्या किया, ये इसको तेजी से अट्रैक्ट किया, और तेजी से अट्रैक्ट करने पे जो ये इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, आपको पता है कुछ एटम ऐसे हैं, तो जब यहाँ पे चार्ज, नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है ये ज्यादा अट्रैक्ट होता है टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होगा, किसी चीज को आप कस के पकड़ ले तो वो क्या होगा, उसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यानी ये थोड़ा अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और इसलिए जो इसकी साइज है वो नॉर्मल जो दो सेल की साइज होती है उससे कम हो जाती है। इसलिए जब पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो साइज ऑफ द एटम्स वो डिक्रीज होता है। दैट इज इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, और ये जनरल प्रॉपर्टी है। इसके अलावा भी बहुत सी प्रॉपर्टी हैं जो हम लोग अगले क्लासेस में या नेक्स्ट डिफिकल्टी लेवल में पढ़ेंगे। अभी केवल दो प्रॉपर्टी, एक तो साइज ऑफ द एलिमेंट या एटम, और दूसरा मेटालिक प्रॉपर्टी। तो पीरियोडिक टेबल में जो मेटालिक प्रॉपर्टी है वो जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो वो जो है घटती जाती है, डिक्रीज होते हैं, यानी ये ज्यादा मेटल है, उससे कम ये है, उससे कम ये है, और ये नॉन मेटल का ग्रुप आ जाता है। तो अगर आप देखेंगे तो मेटालिक और नॉन मेटालिक को मैंने ये रेड सीढ़ी जो बनी हुई है उससे डिफर किया है। तो सबसे पहले मेटल्स हैं, मेटल्स के बाद फिर मेटलॉइड आ जाते हैं, यानी जिनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी होती है, और लास्ट में ये सब केवल नॉन मेटल्स हैं जो कि राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल रखे गए हैं। अब अगर हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो मेटालिक प्रॉपर्टी क्या होती है, मेटालिक प्रॉपर्टी बढ़ती है, इंक्रीज करती है। तो अगर मैं इन दोनों प्रॉपर्टीज को स्टडी करूं, एक एटॉमिक साइज और दूसरा मेटालिक प्रॉपर्टीज, तो पीरियड्स में, यानी कि ये जो 7 पीरियड्स है उसमें जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो जो एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज होती है, जबकि ग्रुप्स में क्यों डिक्रीज होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो अट्रैक्शन पावर बढ़ जाता है, इसलिए साइज डिक्रीज होती है। जबकि ग्रुप्स में ऊपर से नीचे जाने पर एटॉमिक साइज बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ जाते हैं। इसी तरीके से मेटालिक प्रॉपर्टी अगर हम स्टडी करें तो पीरियड्स में, यानी लेफ्ट टू राइट जाने पे मेटालिक प्रॉपर्टी घटती है। पहले मेटल्स होते हैं सिर्फ, फिर मेटलॉइड होते हैं, और फिर जाके नॉन मेटल्स आते हैं, यानी राइट साइड पे केवल नॉन मेटल होते हैं और लेफ्ट साइड पे केवल मेटल होते हैं। जबकि ग्रुप्स में ऊपर से नीचे जाने पर मेटालिक प्रॉपर्टी ये बढ़ती है। सो दीज आर द एलिमेंट्री पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जिसको हम लोग स्टडी किए हैं। इसके अलावा हम नेक्स्ट लेवल में इसको बहुत ही डिटेल में स्टडी करेंगे।